अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पीटीआई से बल्ला छीन लिया गया। आमिर इलियास राना साहब की मीडिया से गुफ्तगू। देखिए, बिल्कुल चूंकि इलेक्शन कमीशन के अंदर है पीटीआई बल्ले के निशान की अहल नहीं है, तो किस तरह से आप इस फैसले को देखते हैं? देखिए, बिल्कुल चूंकि इलेक्शन कमीशन के अंदर ऐसे इलेक्शन होते हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये फिक्रा कहा था, जो कोर्ट हुआ था जब पीएमएलएन के इलेक्शन थे, कि भाई कुछ मुद्दों नुमाइश के लिए इलेक्शन करा लो। तो जैसे इनके लिए भी कहा गया था कि भाई किसी शादी हाल में ही कर लेते, लोगों को बुला लेते। अब पीटीआई के इलेक्शन के ऊपर ये क्वेश्चन बड़ा चल रहा था मुसलसल के इनके अपने लोग इसे चैलेंज कर रहे हैं और पीटीआई ही वो वाहिद जमात थी जो कहती थी बाकी सारों के जाली इलेक्शन है, हमारी डिजिटल टीमें भी हैं, हमारा वोटर है। और वो इस दफा इलेक्शन में जब इनको कलअदम इलेक्शन को करार दिया गया था और कहा गया था 20 दिन में करें, तो इनको चाहिए ये था कि सबको मौका दे सकते थे, हालात इनके सामने थे। और खुद जो पीटीआई के बानी चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, वो करवा चुके हुए थे साकिब निसार के जरिए नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से नायल, और सेनेट के इलेक्शन में जो उन्होंने शेर के निशान के टिकट दिए थे वो सब वापस ले लिए गए थे। और हमने 13 नवंबर को ये बात कही थी कि ये काम पीटीआई के साथ हो सकता है और पीटीआई के अपने लोग उनके पीछे हैं, सिर्फ अकबर एस बाबर नहीं, जो बाकी कुछ लोग और भी थे जो वोटर थे और सारे वकला हैं जो इस चीज को देख रहे थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो इनके बने न्याजुल्लाह न्याजी, वही इसके रुए रवा थे, जो एडवोकेट जनरल भी रह चुके हैं। और वो समझते थे कि नहीं, अकबर एस बाबर सिर्फ गपशप के लिए आए थे, वो इलेक्शन के लिए आए थे। चीजें क्वेश्चन हुए, बहुत इलेक्शन कमीशन का मजाक भी इनके वकला ने उड़ाया था कि जी देखें 9 दफा एक ही सवाल था। लेकिन इशू ये था कि पीटीआई कहती है कि हमारी वेबसाइट पे है, और जबकि वेबसाइट पे वो चीजें नहीं थी। टेक्निकल बातें हो जाएंगी, बड़ी क्लियर थी कि पीटीआई को अपना इलेक्शन संभल के कराना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। अब अगला क्वेश्चन है कि बल्ले का निशान नहीं है, आम इंतखाबात हैं। अब ये पेशावर हाई कोर्ट जाते हैं, लाहौर हाई कोर्ट जाते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाते हैं, उसका फैसला होना है। एक फैसला इलेक्शन कमीशन ने दिया है और एक फैसला इलेक्शन कमीशन ने पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे दिया था कि नवाज शरीफ पार्टी के सदर नहीं रह सकते, अब उन्होंने दिया है। और इमरान खान को पहले ही 5 साल के लिए नाअहली का नोटिफिकेशन इन फील्ड है। मुश्किल ये है पीटीआई के लिए, और ये बात बहुत अच्छे से हो रही थी कि किस तरीके से पीटीआई इसका दिफा कर पाएगी। वो अपने बानी चेयरमैन को भी हटा चुकी और अब क्या सूरत होगी कि नया इलेक्शन करा सकेंगे ये, अभी हम तफसीली फैसला पढ़ेंगे कि उसमें कितनी गुंजाइश मौजूद है अब इलेक्शन कराने की, किस वक्त तक होगा। एक तरफ निशानात अलाट होने हैं, उनकी डेट गुजर जाएगी या नहीं गुजरेगी। वकला हैं बड़े अच्छे सीनियर, क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुओ मोटो के लिए जाएंगे 184(3) के तहत, वहां पे क्या फैसला होगा। अब बड़ा क्वेश्चन आ गया है एंड इलेक्शन के वक्त, और इसको कहते हैं ये मकाफात अमल है जो पीटीआई ने नून के लिए सब कुछ उस वक्त 2018 में कराया था, आज उसको वो फेस कर रही है। आज एक तरफ उनके इमरान खान साहब की जमानत हुई, शाह महमूद कुरैशी की जमानत हुई, और जो जिन जजों ने जमानत दी उनके ऊपर कई दिन से पीटीआई की तरफ से आ रहा था कि ये तो बेंच ही मखसूस है, इनके लोग ट्रोलिंग कर रहे थे उन जजेस की, और उन्होंने बड़ा खुल खिला के जमानत दे दी थी इनको। अब सारी बैटल चली जाएगी फिर कोर्ट्स में, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट में तो इसलिए गए थे कि वहां इलेक्शन कराया गया था और उसकी बुनियाद पर उन्होंने स्टे लिया। जब इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला महफूज कर लिया कि क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने हाथमी फैसला करने से मना किया है, तो फिर पेशावर हाई कोर्ट ने कल ही एकदम इंस्ट्रक्शन दे दी कि आप जो आज के दिन फैसला इशू कर दें। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जहां पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो इंस्ट्रक्शन आई थी लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए कि कहीं पे इनके कागजात छीने जा रहे हैं, उनकी शिकायत थी, जबकि 4 बताई थी शोएब शाहीन ने कि हमने गुज़श्ता रोज 4 शिकायत तहरीरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को दी थी, और बहुत ज्यादा गुफ्तगू सोशल मीडिया पे हो रही थी कि हर जगह छीने जा रहे हैं। लेकिन कानूनी मराइल के हिसाब से उसी वक्त इलेक्शन कमीशन ने 4 चीफ सेक्रेटरियों को हर जगह पे खत लिख दिए, अपने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को कह दिया कि लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए किया जाए और जो अफसर इसमें इन्वॉल्व हो उसको आप करें। लेकिन अब एक नई सिचुएशन होगी कि वो पार्टी अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर वो बतौर पार्टी इलेक्शन कमीशन के पास रिक्वेस्ट क्या करने जाएगी। एक नई हंगामी सिचुएशन बन गई है जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला आया, क्योंकि ये कोर्ट ने ही उनको पाबंद किया था कि ये फैसला उन्हें करना था, आज के दिन जारी करना था। अदरवाइज तो वो परसों जब हमने ये खबर ब्रेक की कि फैसला महफूज हो गया है और अब इलेक्शन कमीशन की तब तक नहीं होगा जब तक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, तो वो कल फिर उनकी फेवर में फौरन पेशावर हाई कोर्ट ने रास्ता भी दे दिया था और इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया। और आज दिन में भी जब पीटीआई के लोग मिले थे
तो उनको बता दिया गया था कि आज रात 12 बजे से पहले पहले फैसला इशू कर दिया जाएगा। और हम तो ये पहले से कर रहे थे कि ये फैसला, चूंकि ऐसे इल्जामात कभी किसी पार्टी के अपने लोगों ने पार्टी को चैलेंज नहीं किया था, चाहे वो पीपल्स पार्टी के इलेक्शन हो, चाहे वो नून लीग के हों, वो JUI फेक के हों। तो जब उनको चैलेंज करते हैं तो इलेक्शन कमीशन के पास सवाल आता है, जबकि चैलेंज नहीं करता तो फिर उनको क्वेश्चन करने की जरूरत भी नहीं थी। ये जो हो रहा है कि जी बाकी जमातों को नहीं देखा जाता, उनके कैसे होते हैं। आइडियल इलेक्शन तो सिर्फ पाकिस्तान में अगर आप कहें तो वो जमात इस्लामी के होते हैं, लेकिन बाकी जमातों के जो इलेक्शन उस तरह ही होते हैं जिस तरह हमारे यहाँ सब हो रहे होते हैं। लेकिन अनहोनी ये हुई कि इनके अपने लोगों ने खुद चैलेंज किया और खुद PTI के इंतखाबात माजी में भी इतने मुतनाज़ रहे कि जस्टिस वजीउद्दीन अहमद और फिर तस्लीम नूरानी जो साबिक वफाकी सेक्रेटरी हैं, 2 चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे, उन दोनों को फारिग किया गया, एतराज़ात लगाए गए और उसमें मेजरमेंट की आई थी चीजें, ब्राइब करने की आई थी, कहा था कि इसके अंदर लोगों के वोटों को खरीदा गया है, तो फिर उन्हीं को फारिग कर दिया गया।